इस वीडियो में हम देखेंगे कि BA2+ कैलकुलेटर से बॉन्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। बॉन्ड वैल्यू को प्राइस ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। बॉन्ड वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू होता है। बॉन्ड वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेटर का पास्ट डाटा को क्लियर करना। इनफैक्ट जब भी आप कैलकुलेटर में नया कैलकुलेशन शुरू करते हैं, कैलकुलेटर का पुराना डेटा को क्लियर करना अच्छी बात है, एक अच्छा अभ्यास भी है। दूसरा स्टेप है कैलकुलेटर इनपुट वैल्यूज को क्वेश्चन में ढूंढना। ये इनपुट वैल्यूज n, I/Y, PMT और FV होता है। मैं इसके बारे में इन डिटेल थोड़ी देर में बात करूंगी। तीसरा स्टेप है डेटा को कैलकुलेटर में इनपुट करना। फाइनल फोर्थ स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करना। थोड़ी देर पहले हमने n, I/Y, PMT और FV का जिक्र किया था। चलिए देखेंगे कि ये टर्म्स क्या होते हैं। ये बटन्स आप अपने BA2+ कैलकुलेटर के यूपर से तीसरे रो में देख सकते हैं। N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। यहाँ आप नंबर ऑफ बॉन्ड कूपन पेमेंट्स टिल मैच्योरिटी डालेंगे। यूएस में बॉन्ड कूपन पेमेंट यूजुअली सेमी एनुअली होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पीरियड टिल मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड 2 इयर्स है तो आपको N में नंबर 4 इनपुट करना पड़ेगा, यानी कि 2 × 2। I/Y का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर ईयर। नोट कीजिए कि यहाँ मार्केट इंटरेस्ट रेट को इनपुट करना है, न कि कूपन रेट। नोट कीजिए कि मार्केट इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज यील्ड टू मैच्योरिटी यानी YTM। समटाइम्स इन द एग्जाम दिस इज मेंशन्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बॉन्ड। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। बॉन्ड वैल्यू के लिए इसी को ही कंप्यूट करना पड़ता है। ये कैसे कंप्यूट करता है एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। PMT का मतलब होता है कूपन पेमेंट। यहाँ आपको डॉलर्स में कूपन पेमेंट अमाउंट एक बारी में जितना मिलता है उतना एंटर करना पड़ेगा। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। दिस इज नथिंग बट द मेजॉरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब एक सिनेरियो लेके बॉन्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एन इन्वेस्टर इज प्लानिंग टू परचेज a $1,000 par value bond with 10% annual coupon and 3 years to maturity. The interest is payable semi-annually. What would be the value of bond if investor expects 8% return on bond of similar risk profile? इस क्वेश्चन को हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। समझ लीजिए कि ये बॉन्ड पीरियड टिल मैच्योरिटी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होना चाहिए वो हमको कैलकुलेट करना है, और 6 महीने के बाद कूपन इंटरेस्ट मिलेगा $50। ऐसे ही हर 6 मंथ्स के बाद $50 मिलेगा, और ऑन मैच्योरिटी 3 साल के बाद $1,000 जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन को अब हम एक टेबल में डालेंगे। N होता है 6, I/Y होता है 4, PV को हमें कैलकुलेट करना है, PMT होता है 50, FV होता है 1000। ये टेबल बाद में कैलकुलेटर में डेटा इनपुट करते टाइम हमारे काम आएगा। प्लीज नोट कीजिए N, I/Y और PMT शुड ऑलवेज मैच विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड। इसका मतलब है अगर कूपन पेमेंट 6 मंथ्स में एक बार होता है तो आपको देखना होगा कि ऐसे 6 मंथ्स ब्लॉक बॉन्ड पीरियड लेफ्ट टू मैच्योरिटी में कितने हैं, और उसको आप N कंसिडर करेंगे। इस सिनेरियो में अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट पर एनुअल दिया है तो उसको भी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके I/Y में डालना पड़ेगा, और PMT में जो कूपन इंटरेस्ट 6 मंथ्स में मिलेगा वो डालना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेटर में डेटा इनपुट करेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियर पास्ट डेटा फ्रॉम कैलकुलेटर। इसके लिए हम प्रेस करेंगे बटन सेकंड और FV। Now let me bring up the table with values which we saw a short while ago. यहाँ N वैल्यू है 6, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे। I/Y वैल्यू है 4,
इसको भी कैलकुलेटर में डालेंगे। नेक्स्ट आता है पीवी, हमें इसको ही कैलकुलेट करना है, यही बॉन्ड वैल्यू होता है। नेक्स्ट इनपुट करेंगे पीएमटी वैल्यू 50। एफवी है 1000, इसको भी कैलकुलेटर में एंटर करेंगे। अब हम सारे इंफॉर्मेशन जो पीवी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए कैलकुलेटर में हमने एंटर कर दिया है। द लास्ट स्टेप है पीवी को कंप्यूट करना। इसके लिए हम प्रेस करेंगे सीपीटी बटन और पीवी बटन। 1052.42 जो कैलकुलेटर डिस्प्ले दिखा रहा है यही प्रेजेंट वैल्यू है, यही बॉन्ड वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड है। नोट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू इस सिनेरियो में नेगेटिव है इसलिए कि ये कैश आउटफ्लो है। रिमेंबर वी आर लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। टीवीएम के हर एक बटन में कौन सा वैल्यू स्टोर किया है इसे जानने के लिए पहले RCL बटन दबाइए, फिर रेलेवेंट बटन दबाइए। फॉर एग्जाम्पल, if you want to know the value stored as PMT, just press RCL and PMT like this, and you will see the value 50 in display of your calculator. अब तक आपने bond value calculation कैसे करते हैं देख लिया। There are many things about bond that are not covered in this video, जैसे कि how market interest rates affect bond value, what is Macaulay duration, etc. वो सब हम CMA कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करते हैं। CMA कोर्स कंप्लीट करने के लिए IMA 3 साल का समय देते हैं, बट इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट इट विद इन 6 months। यस, 6 months विद आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जानने के लिए आप हमारा फ्री CMA ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any questions regarding the training program, contact us on our below email ID. अगर आपने CMA कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करना तय कर लिया है तो आप प्लीज नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें and join the program. Alternatively, you may visit our website for enrollment. We will see you inside the training program.